हेलो दोस्तों, राधे राधे। आप सभी को और आपके परिवार को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। ईश्वर करे ये नया साल आपके जीवन में सुख, शांति, सेहत और ढेर सारी खुशियां लेकर आए। आपका साथ और प्यार यूं ही बनाए रखिएगा। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। और जहाँ से मैंने ब्लॉग एंड किया था बस वहीं से स्टार्ट कर दिया है। तो ये ब्लॉग है 31 तारीख का ही। 31 तारीख के दिन मैंने 2 ब्लॉग शूट कर लिया था, इसलिए थोड़ा सा लेट हो रहा है। मुझे लगा था मैं ये ब्लॉग 1 तारीख को डालूँगी तो फिर आप लोग को न्यू ईयर विश कर दूँगी, बट ऐसा हुआ नहीं। तो फिर मैं आज ही विश कर दे रही हूँ आप लोग को। वैसे ये जब ब्लॉग जाएगा तो 2 तारीख रहेगी। थोड़ा सा लेट हो गया। वैसे मैंने पोस्ट में आप लोग को विश कर दिया था बट ब्लॉग में नहीं किया था, तो आज मैं आप लोग को कर दे रही हूँ। और आप लोग भी मुझे ब्लेसिंग दीजिएगा और कमेंट में ज़्यादा नहीं तो हैप्पी न्यू ईयर तो ज़रूर ही लिखिएगा। तो रूम की तो मैंने सफाई कर दी थी और ये रह गई थी ड्रेसिंग टेबल की, तो मैं इसकी भी सफाई कर दे रही हूँ। तो ये सारी जो सफाई होती है ना, महीने में 15 दिन में जैसा आपको गंदा लगे उस हिसाब से साफ़ कर लेना चाहिए। इससे ही घर हमारा एकदम से साफ़ सुथरा और क्लीन रहता है। तो ड्रेसिंग टेबल के सारे ही सामान मैंने निकाल के बाहर रख लिए थे। उसके बाद फिर मैंने कॉलिन लिया था और कॉलिन से फिर मैं पूरे ड्रेसिंग टेबल पे मार दिया है। उसके बाद फिर मैं साफ़ कर ले रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने मिरर को ही साफ़ किया है, और मिरर दो दो है मिरर, तो एक कवर्ड पे है और तो उसको भी साफ़ कर ले रही हूँ लगे हाथ। और पहले ना मैंने डस्टिंग की है, पहले सूखे कपड़े से पूरा डस्ट निकाल दिया था। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे कॉलिन से अच्छे से साफ़ कर ले रही हूँ। तो रगड़ रगड़ के शीशों को सबसे पहले साफ़ किया था। उसके बाद फिर इसी कपड़े से पूरे ड्रेसिंग टेबल को अच्छे से अंदर से बाहर से साफ़ कर दिया था। और पेपर तो वही थे, मैंने चेंज नहीं किया था क्योंकि साफ़ ही थे, थोड़ा ही बहुत था। तो फिर मैंने सोचा बाद में करूँगी, और ऐसे ही फिर पूरे सामान को मैं जमा दूँगी एक एक करके। इस तरीके से ना हमारा घर एकदम से क्लीन होता है। चाहे आपका घर छोटा हो या बड़ा हो, चाहे आपके सामान के पास कम हो या ज़्यादा हो, लेकिन घर ना साफ़ सुथरा करने से ही मतलब रौनक आ जाती है। ऐसा लगता है कि अलग से ही मतलब कि पॉजिटिविटी आ जाती है और काम करने की इच्छा भी होती है। वहाँ से हर चीज़ मतलब लेने की भी इच्छा होती है। जैसे ये मेरे बिंदी वगैरह हैं, तो मैं इसमें से डेली यूज वाले बिंदी हैं तो सभी लगाती हूँ, बट कभी कभी ऐसा होता है ना कुछ और लगाने का, मतलब न्यू लगाने का। तो यहाँ पे फिर मैंने न्यू वाले हैं उसको अलग डिब्बे में रखा है। तो यहाँ से फिर मैं एक आग पत्ती निकाल लूँगी। और मतलब आप लोग समझ लीजिए कि मैं न्यू ईयर की ही तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि कई दिन से मैं सोच रही हूँ कि न्यू रिबन निकालूंगी, न्यू क्लिप्स निकालूंगी। तो ये सारी चीज़ें ना मैं निकाल नहीं रही थी। मैंने सोचा कि 1 डेट से ही मैं निकालूंगी। एक मन में होता है ना कि ये करेंगे तो किसी अच्छे दिन से, मतलब दिसंबर तो जाने वाला था, अगर ज़्यादा दिन होता तो फिर मैं दिसंबर से ही निकालती, लेकिन इतनी ज़रूरत थी नहीं। तो मैंने सोचा चलो 1 ईयर से ही सारी शुरुआत करेंगे। और ये तो मेरी बेटी का है, मेरा नहीं है। उसके छोटे छोटे क्लिप्स वगैरह, क्लचर वगैरह इतने सारे हैं ना कि मैंने एक भी ख़रीदा नहीं है, सब इसको मिले हुए हैं। मौसी ने, बुआ ने, चाचा ने सब इसको दिए हैं। तो यहाँ पे मेरी छोटी सी ड्रेसिंग टेबल जैसी हुई है, उसको मैंने साफ़ सुथरा कर लिया है। और मेरी ड्रेसिंग टेबल ना बहुत ज़्यादा सजावटी नहीं है, पर जो भी है मेरे काम का चीज़ है। कम चीज़ों में ही सुकून मिल जाए ना, तो वही ज़िंदगी की असली सादगी होती है। और मुझे ना ज़्यादा सामान रखना भी पसंद नहीं है, जितना ज़रूरत हो उतना ही काफ़ी है। और घर की एक एक चीज़ साफ़ होती है तो मन भी बहुत ही हल्का होता है। और आप लोग भी बताइएगा कि आपकी ड्रेसिंग टेबल में क्या क्या है, मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि एक ब्लॉग के ज़रिए ही मैं आप लोग से जुड़ती हूँ और आप लोग अपनी चीज़ें बताते हैं तो अच्छा लगेगा। मैं तो अपनी चीज़ें शेयर करती हूँ, लेकिन आप लोग भी अपनी चीज़ें शेयर करेंगे मेरे साथ तो मुझे ही भी बहुत अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे ना ड्रेसिंग टेबल भी साफ़ हो गया था, रूम तो भी मैंने साफ़ ही कर लिया था। तो फिर बस एक बार झाड़ू लगा ले रही हूँ। और झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं डायरेक्ट शाम के समय मिल रही हूँ, 4:30 बजे का समय है। और मैं आ गई हूँ किचन में। तो अब मैं लगती हूँ किचन के कामों में। तो सबसे पहला मेरा काम होता है चाय बनाना। दोनों टाइम ही हमारे यहाँ चाय बनती है, और मेरे ख्याल से तो सभी के यहाँ चाय बनती है, क्योंकि ठंड में तो सभी लोग चाय पीते ही पीते हैं। तो हमारे यहाँ तो गर्मी में भी, चाहे ठंडी हो चाहे गर्मी, दोनों टाइम ही चाय पीते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने दूध को चढ़ा दिया है, दूध गर्म हो जाएगा उसके बाद फिर मैं बनाऊँगी चाय। तो दूध के भगोना भी चढ़ा दिया है, और यहाँ पे भगोने में दूध लगाता ना, उसी में मैंने पानी डाल के रख दिया बॉयल होने के लिए। और अदरक को ग्रीस कर ले रही हूँ। तो मैं बनाऊँगी कड़क ठंडी वाली चाय अदरक के साथ।
और अदरक वाली चाय तो सबको ही पसंद होती, खासकर ठंडियों में। यहाँ मैंने अदरक भी डाल दिया था, चाय पत्ती भी डाल दिया है। तो अच्छे से बॉयल आने के बाद फिर यहाँ पे मैं इसमें डाल रही हूँ दूध। जब हमारा चाय पत्ती अदरक अच्छे से बॉयल हो गया ना, उसके बाद फिर यहाँ मैंने दूध ऐड किया है। और चाय तो जितनी देर में चाय बॉयल हो रही थी ना, तो मैंने सोचा कि दूसरी गैस पे चावल ही चढ़ा देती हूँ, पकता रहेगा। और आज ना दाल नहीं बनेगी शाम के खाने में, सिर्फ चावल सब्जी रोटी ही बनेगी। तो चावल मैंने चढ़ा दिया है। तो चाय हमारे अच्छे से बॉयल हो गई थी, तो बिना चीनी वाली चाय मैं दादाजी को दे आई थी। उसके बाद फिर बाकी के चाय में मैंने चीनी ऐड की और फिर मैं सबको दे के आऊँगी। और मैंने मग में छान लिया, इससे ना आसानी रहती है। और फिर मैं चाय वाला गिलास ले लूँगी और सबको सर्व कर दूँगी। इससे ये होता है ना, जितना सबको चाय चाहिए बस उतना ही सर्व करूँगी, ज़्यादा नहीं। तो काफ़ी सारे लोग हैं तो फिर मैं इस तरह मग में लेके जाती हूँ ना, तो आसानी मुझे रहती है। तो यहाँ पे देखिए चाय वाला गिलास भी ले लिया था छोटी छोटी, और सबको चाय दे के आ गई थी। तो फिर दीदी सब्जी काट कर रही थी, चावल पक ही गया था, तो मैंने सोचा मैं आटा ही लगा लेती हूँ। तो जितनी देर में मैंने आटा लगाया था उतनी देर में दीदी ने सब्जी कट कर दिया था, आलू और पालक को कट कर दिया था। तो फिर मैंने लहसुन मिर्चा ये सारी चीज़ें कट करके तैयार कर ली थी, क्योंकि इसमें ना आलू और पालक की सब्जी में ना सिर्फ लहसुन और मिर्चा से ही तड़का लगेगा। तो कढ़ाई मैंने चढ़ा दी है, सरसों ऑयल भी मैंने डाल लिया है। और यहाँ मैं आपको सब्जियाँ दिखा रही थी कि सब कुछ रेडी है, बस मुझे छौंकना ही छौंकना है। तो लहसुन मिर्चा भी सारी चीज़ें कट करके तैयार कर ली हैं। तो सबसे पहले मैं तो सब्जियों को मैंने लहसुन मिर्चा से तड़का लगा लिया था। तो यहाँ पे फिर मैं सब्जी को चला ले रही हूँ, क्योंकि पालक थोड़ा सा मतलब कम हो गया था, भाप से पक गया है। तो यहाँ पे फिर मैंने टमाटर ऐड कर दिया है और नमक भी साथ में ऐड कर दूँगी। तो बस इसमें मसाले वगैरह नहीं पड़ेंगे, सिंपल ही आलू पालक की सब्ज़ी बनेगी। और लोहे की कढ़ाई में तो सब्ज़ी अच्छी ही होती है। तो आलू पालक की सब्ज़ी तो लोहे की कढ़ाई में और भी बेस्ट होती है। तो यहाँ पे फिर मैंने सिंपल ही रखा है, मसाले वगैरह कुछ भी नहीं डाला है। और ऐसे ही भी बना के देखिएगा, बहुत ही अच्छा लगता है। हमारे मायके में तो मसाले डाल के बनता था पहले। तो जब मैं यहाँ आई थी ना, तो मुझे ऐसा लगता था कि सब्ज़ी कैसी आएगी, लेकिन सच में बहुत ही टेस्टी आती है। बिना मसाले के भी बना के एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। तो यहाँ पे सब्ज़ी हमारी अच्छे से पक गई थी, तो फिर मैंने इसमें धनिया भी ऐड कर दिया है। और धनिया डाल के फिर गैस को ऑफ़ कर दिया था। सब्ज़ी हमारी एकदम से पक चुकी है। और साथ ही मैंने दूध भी रख दिया इंडक्शन पे गैस पे पकने के लिए। तो दूध भी हमारा पक जाएगा। उसके बाद फिर बनाऊंगी रोटी। तो यहाँ पे देखिए रोटी बनने की भी तैयारी हो गई है, खाना पूरा बन गया है। और दीदी भी आ गई हैं, तो साथ में ही हैं, दोनों लोग मिलके रोटी बना लेंगे। और दीदी सेक रही थी, मैं बेल के दे रही थी। तो यहाँ पे बात करते करते हमारी रोटी भी बन ही गई थी। उसके बाद ना हाथ के ही हाथ हम लोग किचन साफ़ करेंगे और बर्तन भी साफ़ करेंगे। शाम के समय ना हम लोग ऐसे ही करते हैं, मतलब खाना बनाने के बाद जस्ट एक बार बर्तन धुलते हैं, उसके बाद फिर जब सब लोग खा लेते हैं उसके बाद फिर बर्तन धुलते हैं। तो ऐसे ही करते हैं। तो यहाँ पे देखिए बर्तन सारा इकट्ठा हो गया, अभी कोई खाया नहीं है, सिर्फ बच्चे ही खाए हैं। और बाकी ना दोपहर के बर्तन है कुछ, मतलब। हेलो दोस्तों, तो मैं किचन के कामों से फ्री हो चुकी हूँ। आप लोगों ने देखा बर्तन वगैरह भी धुल चुका है एक बार का। अभी दोबारा निकलेगा, ऐसा नहीं है कि निकलेगा, क्योंकि अभी कोई खाना खाया नहीं है, सिर्फ बच्चे ही खाना खाए हैं। और खाना जो बना है और थोड़े से दोपहर के भी जो खाने थे, मतलब खाना बचा हुआ था, तो अब शाम को खाना बन गया है। तो फिर मतलब वो सारे भी बर्तन हो जाते हैं, तो बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं। तो फिर बर्तन हम लोग ने धुल लेते हैं, मतलब 2 बार धुलते हैं शाम के समय में। और दिन में तो जितनी बार धुलो उतनी बार कम ही है।
तो शाम को तो 2 बार धुला जाता है। एक बार खाना बनाने के जस्ट बाद किचन साफ़ करो, बर्तन धुलो, और फिर सब खा लेंगे उसके बाद। तो अभी मैंने स्वेटर नहीं डाल रखा है क्योंकि मैं रात के समय में नाइटी पहनती हूँ, और तो साड़ी भी भीग गई है। बर्तन वर्तन धुलते समय ना साड़ी भीगी जाती है, और फिर सुबह के लिए पानी भर के रखना, मतलब जो गर्म करती हूँ पानी ना, वो सारे पानी भर के रखना। तो ये सारे काम किए हैं, तो साड़ी वगैरह भीग गई, फिर पीने के लिए भी पानी भरना, तो बहुत सारे काम हो जाते हैं छोटे छोटे। हर चीज़ एक एक चीज़ वीडियो में शूट नहीं हो पाता है। और फ्रेंड्स, बैकग्राउंड में थोड़ी आवाज़ आ रही होगी तो इसको इग्नोर करिएगा। और चलिए मैं कपड़े चेंज कर लेती हूँ, और फिर तो यहाँ पे मैंने कपड़े चेंज करके नाइटी डाल ली है, स्वेटर भी पहन ले रही हूँ। और सारे काम जब हो जाते हैं ना तो मुझे एक्स्ट्रा ठंडी लगती है, बहुत ज़्यादा की ज़्यादा ठंड लगने लगती है। आप लोग के साथ भी ऐसा होता है क्या, बताइएगा ज़रूर। तो यहाँ पे देखिए मैं टोपी, शॉल, स्वेटर सब कुछ मैंने ले लिया है, क्योंकि अब मैं आधे घंटे के लिए फ्री हो गई हूँ। तो काम तो भी है थोड़ा बहुत, लेकिन इतनी जल्दी नहीं है। तो फिर यहाँ पे मैं सब कुछ पहन के ओढ़ के बैठ गई हूँ, और अभी मैं करूँगी अपने हाथ पैरों की नेल को रिमूव करूँगी, क्योंकि कल न्यू ईयर है तो उसकी तैयारी हो रही है। तो बहुत ज़्यादा खास तो नहीं, लेकिन सुबह से रात हो गई थी मेरे, मतलब घर को साफ़ करना, खुद को रेडी करना, यही सारे काम हैं। नया नया साल आने से पहले जितनी भी तैयारी होती है ना, मतलब हम हाउस वाइफ तो बस यही सारी तैयारी करते हैं। कहीं जाना तो होता नहीं है, लेकिन घर को साफ़ सुथरा करना, खुद को साफ़ सुथरा करना, बच्चों का ख्याल रखना, परिवार का ख्याल रखना, बस हमारा तो यही है, और इसी से हमें सुकून भी मिलता है। तो सुबह से रात हो गई है हमारी, और इस ब्लॉग को भी यहीं तक रखेंगे। मिलते हैं कल के नेक्स्ट ब्लॉग में न्यू ईयर के साथ। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, अपना अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। राधे राधे, हरे कृष्ण।